Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host शशि। अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा की बात कर रहा है। कौन से इंडियन स्टेट से जाता है? तो इसमें देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ना इंडिया के 8 स्टेट से होकर जाता है और इसमें आंसर है डी, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। देखिए मैप में 8 स्टेट से होकर जाता है। देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट मेनलैंड कोस्ट लाइन? कौन सा है जिसका लॉन्गेस्ट मेनलैंड कोस्ट लाइन है? तो ये है गुजरात। गुजरात का है, कुल 1600 किलोमीटर है और ये जो जितने भी कोस्ट लाइन है ना उसका 22% गुजरात ही कवर करता है। ओके। ये देखिए ये है गुजरात की कोस्ट लाइन। गुजरात फर्स्ट नंबर पे आता है और सेकंड नंबर पे आता है आपका आंध्र प्रदेश। ये आता है सेकंड नंबर पे। इन विच स्टेट इज हट्टी गोल्ड माइन सिचुएटेड? हट्टी गोल्ड माइन सिचुएटेड कहाँ है? तो ये सिचुएटेड है आपके वेस्ट बंगाल में। आंसर इज ए, वेस्ट बंगाल। कपिलधारा फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? कपिलधारा फॉल्स सिचुएटेड है नर्मदा रिवर पर और ये कपिलधारा वाटरफॉल जो है ना वो अमरकंटक डिस्ट्रिक्ट से बगल में मतलब है, अमरकंटक डिस्ट्रिक्ट में ही है और ये पहला वाटरफॉल है जो जहाँ से नर्मदा ओरिजिनेट करती है, जहाँ उसका ओरिजिन है, सबसे पहला वाटरफॉल यही कपिलधारा ही आता है। और इसका नाम पड़ा है जो हमारे संत थे कपिल, उनके नाम पे। यहाँ पे आके उन्होंने अपना परफॉर्म किया सीवियर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ये देखिए यहाँ पे है आपका कपिलधारा। विद विच कंट्री इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री? इंडिया का लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ है और कुल इनकी बाउंड्री है 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर की बाउंड्री है इंडिया और बांग्लादेश की। ओके। ये देखिए आपका ये बांग्लादेश और ये इंडियन स्टेट्स हैं जो इसको बाउंड्री बना रहे हैं इसके साथ। गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? गुवाहाटी कहाँ पे सिचुएटेड है, किस बैंक पे? तो ये है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा से सिचुएटेड है और गुवाहाटी को कहा क्या जाता है? गुवाहाटी को कहा जाता है अनसेंट अर्बन एरिया। मतलब मॉडर्न एरा में गुवाहाटी को कहा जाता है, ये था अनसेंट अर्बन एरिया, द लार्जेस्ट सिटी ऑफ असम। ये लार्जेस्ट सिटी ऑफ असम है, मेट्रोपॉलिटन एरिया है। मेट्रोपॉलिटन का मतलब 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन जिसकी होती है ना उसको मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता है और इसको कहा जाता है गेटवे ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन। गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, गुवाहाटी को ही कहा जाता है गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। और ये थर्ड लार्जेस्ट सिटी है ईस्टर्न इंडिया की। ईस्टर्न इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट सिटी है। पहले आता है कोलकाता फर्स्ट लार्जेस्ट में, सेकंड पे आता है आपका पटना और थर्ड पे आता है गुवाहाटी। थर्ड लार्जेस्ट सिटी है ईस्टर्न इंडिया की। ओके। ये देखिए ये आपका गुवाहाटी है और ये ब्रह्मपुत्र नदी जा रही है और सदन में गुवाहाटी पर जाता है। अरेंज द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया एज पर द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब घटते क्रम में देखना है तो चलिए देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? सबको पता है दिल्ली की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो दिल्ली आ गया, पहले आएगा 2।
फिर उसके बाद सब किसकी पॉपुलेशन, मुंबई की पॉपुलेशन 3, फिर उसके बाद कोलकाता की पॉपुलेशन 1, फिर चेन्नई 2314. आंसर इज 2314. आंसर इज बी. Arrange the following states as per the descending order of increase of urban growth percent from 1960 to 2011. अर्बन ग्रोथ का परसेंटेज के हिसाब से 1960 से 2011 के बीच में डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब घटते हुए क्रम में लगाना है। तो चलिए लगाते हैं। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज ग्रोथ हुई मणिपुर की 19% की ग्रोथ, फिर उसके बाद नागालैंड 15% की ग्रोथ, फिर केरला 12% की ग्रोथ। सो द आंसर इज 321. 321. आंसर इज डी. ओके। कौन्स आर द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? कौन से स्टेट की हैं? तो ये बिलोंग करती हैं उड़ीसा से, उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, और हंटिंग और गैदरिंग इनका मेन प्रोफेशन है, और ये स्पीक करते हैं कुई एंड कुवी, ये इनकी लैंग्वेज का नाम है, और राइट देम इन ओडिया। ओडिया में ये लिखते हैं, कुई एंड कुवी बोलते हैं, ओडिया स्क्रिप्ट में लिखते हैं। Which of the following is the correct order from the west to east sequence of the following hilly castes? जो ये सारी कास्ट जो दी गई हैं जयंतिया, नागा, गारो, खासी, ये सारी मेघालय से बिलोंग करती हैं। ओके, मेघालय से बिलोंग करती हैं, और इनको लगाना है वेस्ट टू ईस्ट, दैट मीन दिस साइड, ऐसे जाना है हमको। तो चलिए लगाते हैं। इसमें सबसे पहले आएगा गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया, फिर नागा। आंसर इज बी। चलिए मैप में देखते हैं। ये देखिए, ये है आपका मेघालय स्टेट, गारो, खासी, जयंतिया, और इधर आ गया नागा हिल्स। ओके, गारो, खासी, जयंतिया, नागा हिल्स। नागा हिल्स आपके मेघालय में नहीं है। ओके। फीमेल लिटरेसी की बात हो रही है। चलिए, फीमेल लिटरेसी इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी? किस यूनियन टेरिटरी में फीमेल लिटरेसी हाईएस्ट है? तो ये यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, और कितनी लिटरेसी है इसमें? 88.25% की लिटरेसी है, फीमेल लिटरेसी इसमें है। विच अमंग द फॉलोइंग इज proposed रेल कॉरिडोर ऑफ इंडिया फॉर रनिंग द बुलेट ट्रेन एट द इनिशियल स्टेज? कौन सा है इनमें से जिसमें रेल कॉरिडोर बन रहा है, प्रपोज रेल कॉरिडोर है फॉर द बुलेट ट्रेन एट द इनिशियल स्टेज पे है? तो ये है मुंबई अहमदाबाद, और ये अब पूरा होने को आया है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया? इंडिया का ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है तारापुर। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है, और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। ओके, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1969 में। 1969 में इस्टेब्लिश किया, महाराष्ट्र में है, और उस ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ओके, ये न्यूक्लियर पावर स्टेशंस दिए गए हैं, और तारापुर कहाँ है? ये देखिए महाराष्ट्र में है। ओके, ये न्यूक्लियर पावर स्टेशंस देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में देखिए हमारा नरोरा है। द भांदर प्लेट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? कौन से स्टेट में है लोकेटेड है भांदर प्लेट? ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, और ये इसका कुल टोटल एरिया है 10,000 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर है, और ये क्रिएट करता है एक लिंक बिटवीन डेक्कन प्लेट एंड इंडो गैंगेटिक प्लेन। डेक्कन एंड इंडो गैंगेटिक प्लेन, ये लिंक करता है। ओके। Which of the following beaches of Kerala was rated as one of the top 5 hammock beach in the world? कौन सा केरला का बीच है
जो रेट किया गया है टॉप 5 हैमॉक बीच इन द वर्ल्ड, तो ये है मरारी बीच। मरारी बीच है और ये कहाँ पे है? अलाप्पुझा। अलाप्पुझा डिस्ट्रिक्ट है केरला की, वहाँ पे ये लोकेटेड है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया एज पर द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द टोटल मैंग्रोव कवर। टोटल डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब घटते क्रम में लगाना है, उनके जो मैंग्रोव हैं उनके घटते क्रम में लगाना है। चलिए लगाते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में कितना परसेंट है? 42.45% है। ओके। गुजरात में कितना है? 23.66% है। फिर अंडमान में है 12.39%। ओके, तो सबसे ज़्यादा है वन में सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद 3 में है, फिर 2 में है, फिर 4 में है। तो 1 3 2 4 आंसर इज बी। ये देखिए, ये हमारे मैंग्रोव, जो हमारे जितने स्टेट्स में जो मैंग्रोव हैं वो दिए गए हैं ग्रीन कलर में। ओके, Which of the following statements about भितरकर्णिका मैंग्रोव is or correct? भितरकर्णिका मैंग्रोव के लिए स्टेटमेंट्स देखनी है, तो चलिए देखते हैं। It is located in the deltaic रीजन ऑफ ब्राह्मणी एंड बैतरणी रिवर। बिल्कुल, ब्राह्मणी और बैतरणी रिवर का जो डेल्टा बनता है, दोनों मिलके बनाते हैं, वहाँ पे लोकेटेड है। बिल्कुल सही है। ओके, इट लाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। बिल्कुल, ओडिशा में ही है ये। सो इस पे करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। Which of the following is the located between कार निकोबार एंड लिटिल निकोबार? कार निकोबार एंड लिटिल निकोबार में लोकेटेड है ये सोम्ब्रेरो चैनल। सोम्ब्रेरो चैनल लोकेटेड है। ओके, ये देखिए अंडमान एंड निकोबार दिया हुआ है। अरेंज द फॉलोइंग हिल स्टेशन एज पर द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में, हाइट, इनके हाइट के घटते क्रम में देखना है। तो देखिए, गुलमर्ग कितना है? गुलमर्ग है ना 2650 मीटर। ओके, और पंचमढ़ी कितना है? 1067 मीटर। फिर अराकू है 910 मीटर्स, 910 मीटर है। और मसूरी कितना है? 2005 मीटर। तो फिर चलिए इसको घटते क्रम में लगाते हैं। सबसे ज़्यादा है गुलमर्ग का, फिर उसके बाद कौन सा है? 1 मसूरी, फिर उसके बाद कौन सा है? पंचमढ़ी, फिर उसके बाद अराकू, सबसे कम अराकू का है इसमें। 4132 आंसर इज ए। 4132 है, आंसर इज डी। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग आर द फेमस हिल स्टेशन ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र के फेमस हिल स्टेशन कौन से हैं? चलिए देखते हैं। लोनावला महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही। पंचमढ़ी महाराष्ट्र में नहीं है, रॉन्ग। पंचमढ़ी कहाँ है? ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, एमपी में, मध्य प्रदेश में है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो पंचमढ़ी नहीं है। अंबोली है महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही। और खंडाला, ये भी महाराष्ट्र में है। 134 आंसर इज सी, 134। जोगीमती हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? जोगीमती हिल स्टेशन लोकेटेड है कहाँ पे? ये चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में लोकेटेड है। तो आंसर इज सी, कर्नाटका। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट? चित्रदुर्गा। चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे लोकेटेड है ये। और ये एक फॉरेस्ट रिजर्व भी है। Which of the following is the second biggest river island in Asia? Second biggest river island in Asia is नागखुमनुम रिवर आइलैंड, ये है। और ये मेघालय में है,
बिगेस्ट रिवर आइलैंड है एशिया का, और ये बिगेस्ट आइलैंड है मेघालय का। और कैसे बनता है? फॉर्म बाय द रिवर वाह किन्शी रिवर से ये बनता है। और फर्स्ट नंबर पे आता है, जो लार्जेस्ट है वो माजुली रिवर है। ओके, और ये है कहाँ? असम में। असम में है। और कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज। ओके, बतासिया लूप, पैडमाजा नायडू Himalayan Geological Park, Peace Pagoda are the famous attraction of which of the following hill station? ये सारे जो प्लेसेस दिए गए हैं, ये सारे प्लेसेस, ये कौन से हिल स्टेशन के अट्रैक्शंस हैं? तो ये अट्रैक्ट करते हैं दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जो है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। और दार्जिलिंग कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। ओके, Which of the following mountain ranges is spread over only one state in India? केवल एक स्टेट में है। तो देखिए सतपुरा ना, मध्य प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़, और इधर आपके थोड़ा पार्ट इसमें गुजरात में भी आ जाता है, तो सतपुरा नहीं होगा। सह्याद्री, आपकी ये जो वेस्टर्न घाट है ये सह्याद्री है, ये भी नहीं होगा। अरावली, अरावली देखिए राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और इधर गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, ये भी नहीं होगा। तो अजंता, अजंता सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में है। ओके, ओनली वन स्टेट में है। आंसर इज ए, अजंता। ये देखिए कई सारे रेंजेस दी गई हैं। ओके, सतपुरा, ये देखिए सतपुरा दिया हुआ है। सॉरी मैंने राजस्थान बोल दिया, राजस्थान में नहीं है ये। ओके, ये अरावली रेंज दी गई है। और यहाँ पे आपका अजंता रेंज है। अजंता देखिए पूरा का पूरा महाराष्ट्र में ही है। नाथुला पास, इट्स सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस? नाथुला पास कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये हिमालय की रेंज है नाथुला पास। देखिए इंडिया के कई सारे पासेस दिए हुए हैं, मेजर पासेस ऑफ इंडिया, और नाथुला वाला यहाँ पे है। ये देखिए ये वाला पार्ट नाथुला है, नाथुला पास। ओके, और नाथुला पास क्या करता है? ये लोकेट है नियर इंडो चाइना बॉर्डर इन सिक्किम। What is the average retreating rate of the गंगोत्री ग्लेशियर पर ईयर? गंगोत्री ग्लेशियर लगातार पिघलता जा रहा है, तो किस रेट से ये रिट्रीट कर रहा है? तो ये कर रहा है 12 मीटर की, 12 मीटर की रेट से ये रिट्रीट कर रहा है। Which of the following parts which of the following parts of Himalayas is situated between Kali and Teesta river? काली और तीस्ता रिवर के बीच में कौन सा सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है सेंट्रल हिमालय। सेंट्रल हिमालय जो है वो काली और तीस्ता के बीच में है। ये देखिए रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज हैं। ये देखिए इंडस और सतलज के बीच में कौन सा है? पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच में है कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में है नेपाल हिमालय। तीस्ता और इधर दिबांग है, इसके बीच में है असम हिमालय। Which of the following peaks of Greater Himalayas is situated in the state of उत्तराखंड? उत्तराखंड में कौन सा सिचुएटेड है? इनमें से कामेत भी है, नंदा देवी भी है, बद्रीनाथ भी है। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। और नंदा देवी को पता है क्या कहते हैं? नंदा की देवी को कहते हैं ब्लिस गिविंग, ब्लिस गिविंग गॉडेस। ब्लिस गिविंग गॉडेस कहते हैं नंदा देवी को। और बद्रीनाथ को कहते हैं द काइंड गॉड, द काइंड गॉड कहते हैं बद्रीनाथ को। ये देखिए ये ट्रांस हिमालय, ये कलर वाइज दिए गए हैं, आप पॉज करके देख लीजिएगा। और यहाँ देखिए हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक of India happened due to the construction of the dam?
डैम के कंस्ट्रक्शन के कारण ये अर्थक्वेक आया था। तो ये कौन सा अर्थक्वेक था? ये कोयना अर्थक्वेक ऑफ 1967 था, जो डैम के कंस्ट्रक्शन के कारण हुआ था। और इस इंसिडेंट के बाद कोयना वाज लिस्टेड इन द सिस्मिक जोन 4, सिस्मिक जोन 4 में इसको लिस्टेड कर दिया गया था। देखिए अर्थक्वेक जब आता है तो हाइपोसेंटर के जस्ट ऊपर जो जहाँ पे हमको भूकंप देखने को मिलता है, उसको इफेक्ट देखने को मिलता है, उसको कहते हैं एपिसेंटर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जोवाई a famous hill station is located? जोवाई a famous hill station is located in मेघालय। मेघालय में लोकेटेड है। और कहाँ पे? ये जोवाई इज हेड क्वार्टर ऑफ वेस्ट जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय, हेड क्वार्टर है वेस्ट जयंतिया हिल्स का। और इम्पॉर्टेंट टूरिज्म और बिजनेस एजुकेशन हब इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो भी हेड क्वार्टर है ना, वो यहाँ जोवाई में ही है। Which among the following is the least densely populated state of India? Least densely populated state है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पे लगभग 83,743 पीपल रहते हैं लगभग। सद्दाम बीच is located in which of the following state? सद्दाम बीच लोकेटेड है केरला में। और ये सद्दाम बीच इज फिशिंग विलेज इन द मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट है जो केरला की, वहाँ पे है। और ये फिशिंग विलेज है, फिशिंग विलेज। शोर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? शोर टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है तमिलनाडु में। और 8th सेंचुरी में इसको बनाया गया था, किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन सेकंड के द्वारा। और ये पल्लव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, पल्लव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और ये लोकेटेड कहाँ है? महाबलीपुरम में, महाबलीपुरम में ये लोकेटेड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, शोर टेम्पल। जवार माइंस की बात करने जा रहे हैं हम लोग। जवार माइंस आर लोकेटेड इन विच स्टेट? जवार माइंस लोकेटेड है कहाँ पे? राजस्थान में लोकेटेड है। राजस्थान की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? उदयपुर, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। और इट इज़ द ओल्डेस्ट जिंक माइन ऑफ द वर्ल्ड। जिंक माइन है ओल्डेस्ट वर्ल्ड की। ओके। और इसको डिक्लेयर किया गया नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट। ओके। Which among the following is the single largest cottage industry of Manipur state of India? Single largest cotton industry of Manipur state of India है हैंडलूम इंडस्ट्री, हथकरघा कहते हैं इसको। ओके। Which range does इंडस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम? इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है? तो ये नदर्न स्लोप ऑफ कैलाश रेंज से ये ओरिजिनेट करती हैं। और कैलाश तिब्बत के नियर लेक मानसरोवर से निकलती हैं। ये देखिए यहाँ से, ये है आपका इंडस रिवर, दिस वन इज। द इंडिया म्यांमार फ्रेंडशिप रोड कनेक्ट्स विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया विद म्यांमार? चलो, इंडियन म्यांमार फ्रेंडशिप रोड कनेक्ट करता है कौन से इंडिया की किस स्टेट से म्यांमार को? तो ये मणिपुर को म्यांमार से कनेक्ट करता है। और कुल इसकी रोड की लंबाई है 160 किलोमीटर। ओके, 160 किलोमीटर कुल है। कूच विहार इन वेस्ट बंगाल इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री? कूच विहार फेमस है किस इंडस्ट्री के लिए? तो ये फेमस है सिल्क इंडस्ट्री के लिए। ये देखिए कूच बिहार है कहाँ, ये आपका वेस्ट बंगाल का मैप है, कूच बिहार आपका यहाँ पे है, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स द टोपोग्राफिकल मैप्स ऑफ इंडिया? टोपोग्राफिकल मतलब क्या होता है? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्थ लाइक रिवर,
प्लेट्स, आइलैंड्स एंड पहाड़ पर्वत जो भी है उसको टोपोग्राफिकल कहते हैं। ओके, और इसको क्रिएट कौन करता है? सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको क्रिएट किया जाता है। ये देखिए टोपोग्राफिकल मैप कुछ ऐसा बनता है, आपकी नदियाँ, पहाड़, पर्वत कुछ अलग अलग रंगों में इसको दिखाया जाता है। That's all for today. If you like my video, please like, comment, share and subscribe. Thank you.